ठीक है। रुको रुको, क्या करोगे? हाँ, केस करोगे? बहुत अच्छे, करो। पहले ही 14 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, याद है ना? तुम्ही कहा था टीवी पर, तो तुम्हारा केस भी पड़ा रहेगा। 1947 से लेकर आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियन पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन आज तक किसी कमीने को सजा हुई है? एक तरफ केस चलता रहता है, दूसरी तरफ वो ऐश करता रहता है, फिर बूढ़ा होकर अपने आप मर जाता है और फाइल अपने आप बंद हो जाती है। उन फाइलों में कॉकरोच के अंडों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो आपका मतलब है मैं चुप हो जाऊं बंसल साहब? मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं टीवी न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर बलराज चौहान की धज्जियां उड़ा दूंगा। उन्होंने तुम्हारी क्यू टीवी की जो धज्जियां उड़ाई वो भूल गए? सर, आखिर गलती क्या है मेरी? इस देश में भलाई करना सबसे बड़ी गलती है। एक इंटरव्यू तो किया था मैंने, वो मेरा काम था। एक दिन का सीएम बना वो एक्सीडेंट था। सीएम बनकर भी मैंने वही किया जो एक सीएम को करना चाहिए। जो होना था वो हो गया। अब मैं वापस एक आम आदमी हूं। फिर भी वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कौन कहता कि तुम एक आम आदमी हो? जिस दिन तुम सीएम की कुर्सी पर बैठे तुम आम नहीं रहे, अंगूर हो गए हो पॉलिटिक्स के। और ऐसा अंगूर जिसे अब गुच्छे में रहना पड़ेगा। अकेला रहा तो या तो कुचल दिया जाएगा या सड़ जाएगा। तुम क्या समझते हो कि बलराज चौहान तुम्हें छोड़ देगा? अगर वो चुनाव जीत गया तो पुलिस से पिटवाएगा, अगर हार गया तो किराए के गुंडों से। छोड़ेगा नहीं। तो फिर इसका अंत क्या है? या तो सामान बांधो और माँ बाप के साथ कन्याकुमारी जाकर सेटल हो जाओ, या फिर राजनीति में आ जाओ। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। राजनीति में तो मैं कतई नहीं आऊंगा, नेवर। अगर नहीं आना तो ये रोना बंद करो। यहाँ खड़े होकर ये मत चिल्लाओ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। साला इसीलिए तो बलराज चौहान जैसे नेता सीना चौड़ा करके चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जब मुकाबले का वक्त आता है तो तुम लोग दुम दबाकर कोने में छिप जाते हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो रुक, चल चल। विश्वास है ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा। और जिससे भी पूछो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, वकील बनूंगा, लेकिन एक भी आदमी नेता बनने को तैयार नहीं है। पूछ लो। पॉलिटिक्स से गटरे बोलकर सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस गटर में उतरकर उसे साफ करने को तैयार नहीं है। और देश को बूढ़े भेड़ियों के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं जिनके पास जीने के लिए जिंदगी भी नहीं बची है। तुम्हारे जैसे देश के सभी नौजवान यही सोचते हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, हाँ, एक सुंदर सी लड़की शादी करने को मिल जाए, और फिर बुढ़ापे तक रुपया जमा करके शहर के बाहर आधा एकड़ जमीन खरीद लेंगे। हाँ, वहां 700-800 स्क्वायर फीट का एक घर बनाएंगे, और घर पे पीला पेंट होगा, सामने गार्डन होगा, और गार्डन में इजी चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ते हुए अपनी बीवी से कहेंगे कि डार्लिंग पॉलिटिक्स ने इस देश को खत्म कर दिया है। अरे जाओ, कोई हक नहीं है किसी को पॉलिटिशियन को गाली देने का। तुम्हारी तरह महात्मा गांधी बैठ गए होते घर में बीवी बीवी बेटा बेटा करते हुए, तो तुम आज भी किसी अंग्रेज के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते। थॉमस अल्वा एडिसन अगर घर बार नहीं छोड़ता तो क्या हमें बिजली मिलती? ग्राहम बेल अगर तुम्हारे जैसा सोचता तो क्या हम लोग टेलीफोन पे बात कर पाते? साला एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक अपना नाम रोशन करने वाले रेशम को देकर मरता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। विश्वास है ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा। और जिससे भी पूछो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, वकील बनूंगा, लेकिन एक भी आदमी नेता बनने को तैयार नहीं है। पूछ लो। पॉलिटिक्स से गटरे बोलकर सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस गटर में उतरकर उसे साफ करने को तैयार नहीं है। और देश को बूढ़े भेड़ियों के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं जिनके पास जीने के लिए जिंदगी भी नहीं बची है। तुम्हारे जैसे देश के सभी नौजवान यही सोचते हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, हाँ, एक सुंदर सी लड़की शादी करने को मिल जाए, और फिर बुढ़ापे तक रुपया जमा करके शहर के बाहर आधा एकड़ जमीन खरीद लेंगे। हाँ, वहां 700-800 स्क्वायर फीट का एक घर बनाएंगे, और घर पे पीला पेंट होगा, सामने गार्डन होगा, और गार्डन में इजी चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ते हुए अपनी बीवी से कहेंगे कि डार्लिंग पॉलिटिक्स ने इस देश को खत्म कर दिया है। अरे जाओ, कोई हक नहीं है किसी को पॉलिटिशियन को गाली देने का। तुम्हारी तरह महात्मा गांधी बैठ गए होते घर में बीवी बीवी बेटा बेटा करते हुए, तो तुम आज भी किसी अंग्रेज के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते। थॉमस अल्वा एडिसन अगर घर बार नहीं छोड़ता तो क्या हमें बिजली मिलती? ग्राहम बेल अगर तुम्हारे जैसा सोचता तो क्या हम लोग टेलीफोन पे बात कर पाते?
साला एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक अपना नाम रोशन करने वाले रेशम को देकर मरता है। हम तो फिर भी इंसान हैं।